हेलो स्टूडेंट, आज हम बुक स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की पार्ट 1 न्यू एनसीईआरटी जिसका नाम है गणित प्रकाश बुक। इसका आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर मैं आपको कंटेंट शो कर देती हूँ। फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है हमारा अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसको हम बिल्कुल लाइन टू लाइन हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जिस भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो वो स्टूडेंट मुझे डाउट क्लियर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं सबके डाउट क्लियर करूँगी। अ स्क्वायर एंड अ क्यूब इस चैप्टर है। इसमें हमारा जो ये जो स्टोरी है ये है क्वीन रत्ना मंजूरी की। इसके अंदर वो क्या कहती है कि हैड अ विल रिटन दैट डिस्क्राइब हर फॉर्चून ऑफ रतन्स प्रीसियस स्टोन्स एंड ऑल्सो इंक्लूडेड अ पजल। वो कहता है कि क्वीन है एक रत्ना मंजूरी, वो क्या कहती है कि उसने एक बिल रेडी की है। बिल रेडी मतलब जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी वगैरह जो भी होता था ना पहले, वो चीज़ उसने अपनी बिल के अंदर रखी है, मतलब वसीयत लिखवाई है उसने। उसके अंदर उसके क्या है, रतन है। जैसे रतन होते हैं ना, प्रीसियस स्टोन, मतलब कि जो रतन होते थे पहले के वो। एंड ऑल्सो इंक्लूड अ पजल, और उसने उसके लिए एक पजल इंक्लूड की है। हर सन कोशी नाम एंड देयर 99 रिलेटिव वर इन्वाइटेड टू रीडिंग ऑफ हर विल। उसने उसका एक बेटा था जिसका नाम था कोशी नाम, एंड 99 रिलेटिव थे जिनको उन्होंने वो विल पढ़ने के लिए बुलाया था। शी वॉन्टेड टू लिव ऑल द रतन होड़। वो अपने बेटे को, मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ उसकी, वो अपने बेटे को रतन देना चाहती थी, और बट उसको ये वाला चीज़ का डर था कि अगर मैंने सारे स्टोन अपने बेटे को वैसे ही दे दिए तो जो रिलेटिव्स हैं 99 वो उसको परेशान करते रहेंगे। तो इसीलिए उसने क्या किया, उसने किया कि भी मैं कुछ ऐसा करके जाऊं जिससे कि क्या हो जाए, रतन भी बेटे को मिल जाए और किसी का झगड़ा भी ना हो। तो उसने एक पज़ल कर दी थी उसके अंदर ऐड। तो उस पज़ल में क्या था कि उसने एक पज़ल बनाई जिसके अंदर इफ़ ऑल 100 ऑफ यूर आंसर इट एट द सेम टाइम यू विल शेयर द रतन इक्वली। कहती है कि अगर आप 100 जो भी 100 के 100 जितने भी रिलेटिव्स हो गए थे, 99 वो और 1 उनका बेटा, वो सारे के सारे अगर इस पजल को सोल्व करेंगे तो ये इक्वली बट जाएंगे सारे उनमें स्टोन्स। हाउ एवर इफ़ यू आर द फर्स्ट वन टू सोल्व द प्रॉब्लम यू विल गेट टू कीप द इंटायर इनहेरिटेंस ऑफ यूर सेल्फ। गुड लक। द मिनिस्टर टोक कोशी नाम एंड हिज 99 रिलेटिव टू सीक्रेट। अब जो मिनिस्टर था वहाँ का, वो 99 रिलेटिव्स को सीक्रेट रूम में ले जाता है, और वहाँ पे क्या मिलते हैं उन्हें 100 लॉकर मिलते हैं। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये सिर्फ स्टोरी थी। उसमें वो कहता है कि 100 लॉकर होते हैं, वो वहाँ पे सारे 99 रिलेटिव्स को और कोशी नाम को, मतलब 100 जो उसके रिलेटिव थे सबको ले जाता है। द मिनिस्टर एक्सप्लेन ईच पर्सन इज असाइंड आ नंबर फ्रॉम 1 to 100। तो हर पर्सन को उसने 1 2 3 4 इस तरह से हर पर्सन को उसने अलॉट कर दिया। जैसे इस तरह से, जैसे कि मान लो एक ऐसे लॉकर बने हुए हैं आगे 100 इस तरह से। अभी उसने क्या किया, लॉकर है, जैसे ये वाला 1 लॉकर है, 2 लॉकर है, 3 ये 4th नंबर का लॉकर है, 5th नंबर का, ये 6th नंबर का। इसी तरह से जो पर्सन थे ना 1 to 100, उन पर्सनस के ऊपर भी ऐसे मेंशन कर दिया था कि ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, ये फोर्थ पर्सन है। ऐसे उसने सारे पर्सन के ऊपर कर दिया था। उसने क्या बोला, पर्सन 2 टॉगल्स एवरी सेकेंड, पर्सन 1 ओपन एवरी लॉकर। जो फर्स्ट पर्सन है ना वो सारे लॉकर खोलेगा, मतलब जो फर्स्ट पर्सन है वो इसे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, मैं 6 तक शो कर रही हूँ। जैसे फर्स्ट पर्सन है ना वो सारे लॉकर को ओपन करेगा, ओपन 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 ओपन, उसने सारे लॉकर को ओपन कर दिया। नेक्स्ट आता है पर्सन 2 टॉगल एवरी सेकेंड लॉकर। जब पर्सन 2 था ना वो हर सेकेंड लॉकर को ओपन करेगा, और क्या करेगा वो टॉगल का क्या मतलब हुआ, अगर लॉकर ओपन है तो क्लोज कर देगा, और जो क्लोज है तो ओपन कर देगा। उसके बाद इसने क्या बोला, पर्सन 2 टॉगल एवरी सेकेंड लॉकर। अब पर्सन 2 सेकेंड लॉकर को, फर्स्ट को तो नहीं करेगा, सेकेंड को, अब ये ओपन था तो क्लोज कर देगा, फिर ये थर्ड को नहीं करेगा, फिर फोर्थ को करेगा, ओपन था तो क्लोज कर देगा, फिर इसको नहीं करेगा, इसको करेगा, ओपन है तो क्लोज। अब उसने पर्सन 1 ने तो सारे लॉकर करे 1 से 100 तक, पर्सन 2 ने क्या किया, सेकंड को, फोर्थ को और 6th को, इस तरह से किया। अब उसने क्या करा, पर्सन 3 टॉगल एवरी थर्ड लॉकर, और पर्सन 3 था जो
उसने हर थर्ड लॉकर, जैसे थर्ड वाला ये है, थर्ड को ओपन था क्लोज कर दिया, ओपन था, फिर थर्ड के बाद ये और फर्स्ट सेकंड और ये वाला थर्ड, फिर क्लोज था ओपन कर दिया, इस तरह से। फिर फोर्थ था, वो फोर्थ नंबर का लॉकर है, मतलब वो टेबल पढ़ता जा रहा है, फर्स्ट में सारी आती है। अब जैसे थर्ड हो गया, थर्ड में किसको करेगा वो, थर्ड वाले को, फिर सिक्स्थ वाले को, फिर नाइन्थ वाले को, फिर ट्वेल्थ वाले को, इस तरह से। फिर पर्सन 4 है, वो इनको करेगा, फोर्थ, एट्थ, ट्वेल्थ, और ऐसे ही चलता जाएगा। दिस कंटिन्यू अंटिल ऑल 100 गेट देयर टर्न, ये तब तक चलेगा जब तक सारे लोगों की 100 के 100 लोगों की टर्न नहीं आ जाती। तो फिर उसमें क्या कहता है ये, इन द एंड ओनली सम लॉकर रिमेन ओपन। अब कुछ, अभी ये ऐसे चलता जाएगा, जैसे अभी ये हो गया, वैसे 100 तक चलता जाएगा। तो उसमें क्या होगा, कुछ लॉकर तो ओपन रह जाएंगे और कुछ जो लॉकर है वो क्लोज हो जाएंगे। तो कहते हैं इन द एंड ओनली सम लॉकर रिमेन ओपन, कुछ ही लॉकर बचेंगे जो ओपन रहेंगे, बाकी सारे क्लोज हो जाएंगे। तो द ओपन लॉकर रिवील द कोड टू द फॉर्चून इन द सेफ। तो वो जो खजाना जिसको भी मिलेगा वो किसको मिलेगा, कि जो उस लॉकर, ओपन लॉकर्स के कोड को रिवील करेगा, मतलब जो कोड निकालेगा ना वहाँ से, उसको मिलेंगे वो सारे के सारे स्टोन। तो यहाँ पे क्या कहता है ये, बिफोर द प्रोसेस बिगिन, जो प्रोसेस स्टार्ट हुई, कोशिनाम रियलाइज दैट ही ऑलरेडी नो। कोशिनाम क्या रियलाइज करता है, कि वो जानता है कि विच लॉकर विल बी ओपन एट द एंड, कि सबसे लास्ट में कौन से लॉकर ओपन रहेंगे। हाउ डिड द फिगर आउट द आंसर, तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे कि सबसे लास्ट में लॉकर कौन सा लॉकर ओपन रहेगा। तो हिंट क्या दे रहा है, फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम ईच लॉकर इज टॉगल। तो हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कौन सा लॉकर कितनी बार खुला है, कितनी बार बंद हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, जैसे स्टेप 1 में क्या कहता है, लेट्स ऑब्जर्व वन लॉकर, लॉकर 6, जैसे हमने क्या उठा लिया, 6 लॉकर उठा लिया, 6 लॉकर को देख रहे हैं। विच पीपल विल चेंज लॉकर 6, तो 6 लॉकर को कौन टॉगल करेगा, कौन चेंज करेगा, ओपन क्लोज, ऐसे 6 को कौन करेगा, 6 को वो लॉकर वो ओपन क्लोज करेंगे जो 6 के फैक्टर होंगे, मतलब जिसकी टेबल में 6 आता होगा। पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 एंड पर्सन 6। अब यही क्यों करेंगे, वाई, उस चीज़ का हमें जवाब चाहिए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 6th ही इसको क्यों करेंगे, बिकॉज 1, 2, 3 एंड 6 आर फैक्टर ऑफ 6। फैक्टर का क्या मतलब होता है, फैक्टर का मतलब ये होता है कि ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 6th है, इनकी टेबल में ये 6 आता है, तो जिनकी टेबल में जो नंबर है वो आता हो तो वो उसके फैक्टर हो जाते हैं। सो लॉकर 6 इज चेंज। अब कितने फैक्टर आए, 1, 2, 3 एंड 4 फैक्टर आए इसके। तो ये जो सो लॉकर 6 इज चेंज, तो लॉकर 6 कितनी बार चेंज होगा, 4 टाइम चेंज होगा। 4 टाइम चेंज होने के लिए ओपन क्लोज ऐसे होएगा वो। फॉर एग्जाम्पल पे तौर पे हम क्या लेते थे, जैसे कि हमने 8th लॉकर ले लिया। अब 8th लॉकर को कौन ओपन करेगा, ये देखो कि ये किस की टेबल में आ रहा है, ये 1 की टेबल में आ रहा है, ये 2 की टेबल में आ रहा है, ये 4 की टेबल में आ रहा है और फिर ये 8 की टेबल में आ रहा है। तो 1, 2, 4 और 8, इसके भी कितने बने, 4 फैक्टर बने। तो मीन्स ये जो 8th लॉकर है ये भी 4 टाइम ही चेंज होगा। टॉगल कितनी बार होगा, 4 टाइम ही होगा। आप और भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। अब स्टेप 2 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट डिस्कवरी क्या थी, अ लॉकर इज चेंज्ड बाय एवरी नंबर दैट डिवाइड इट एग्जैक्टली। अब ये लॉकर चेंज उन्हीं से होगा जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा, देयरफॉर नंबर ऑफ टाइम लॉकर इज चेंज्ड इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ दैट लॉकर। ये जो मैंने अभी बताया कि लॉकर उतनी बार ही चेंज होगा जितने टाइम उसके क्या होंगे, वहाँ पे फैक्टर होंगे। ये वही चीज़ बोली गई है। आप एग्जाम्पल के तौर पे और ले लो, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 12th लॉकर का। तो 12th लॉकर कितनी बार ओपन होगा, कितनी बार बंद होगा, वो बताना है। कितनी बार ओपन और बंद होगा, इसके फैक्टर देखो, ये किस की टेबल में आता है। 12 होता है 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में और 6 की टेबल में और फिर 12 की टेबल में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी कितने टाइम आया, 6 टाइम आया। तो ये 6 टाइम ओपन और क्लोज होएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यही फाइंड करना था। हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम ईच लॉकर इज टॉगल। टॉगल का मतलब चेंज,
कितने टाइम लॉकर चेंज हुआ है, टॉगल हुआ है, खुला है और बंद हुआ है, कितनी बार हुआ है, तो वो हम बता सकते हैं। जितने नंबर का लॉकर है उतने ही नंबर के उसके फैक्टर होने चाहिए, फैक्टर जितने होंगे उतनी बार ही वो ओपन और क्लोज हुआ होगा। नेक्स्ट क्या कहता है एग्जाम्पल, जैसे 12 का ये लेके दिखाया, 6 फैक्टर है तो सो लॉकर 12 इज चेंज 6 टाइम, तो ये भी 6 टाइम हुआ होगा। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल लेके समझा दिया है, कोई फिर भी डाउट हो तो मुझसे पूछना। स्टेप 3 में क्या कहता है, व्हाट हैपन आफ्टर रिपीटेड चेंज। अब ये चेंज हो गया, ओपन क्लोज ऐसे हो गया। जैसे 6 टाइम है, 6 टाइम में पहले ओपन हुआ, फिर क्लोज हुआ, फिर ओपन हुआ, फिर क्लोज हुआ, फिर ओपन हुआ, फिर क्लोज हुआ, तो लास्ट में क्या हुआ, क्लोज हुआ। ऐसे ही अब इसके अंदर देखो चेंजेस, 1 2 3 4 5, मैंने 5 टाइम ले लिया, तो फर्स्ट टाइम पे क्या हुआ, ओपन, सेकेंड टाइम पे क्या हुआ, क्लोज, थर्ड टाइम पे ओपन, फोर्थ टाइम पे क्लोज, 5 टाइम पे ओपन। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जब हम इवन नंबर निकाल रहे हैं, देखो वी नोटिस ओड नंबर ऑफ चेंजेस ओपन, मीन्स अगर ओड नंबर ले रहे हैं तो ओपन आ रहा है और इवन नंबर ले रहे हैं तो क्लोज आ रहा है। ठीक है, जैसे हमने 12 के लिए तो इवन आए थे, ये यहाँ पे भी क्लोज हो रहा है। यहाँ पे हमने 6 का लिया था, ये हमने 6 का लिया था, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा था, 4 टाइम्स आ रहा था, तो ये भी इवन था तो क्लोज आ रहा था। 8th वाले में भी 4 आ रहा था तो क्लोज आ रहा था। तो मीन्स जब हमारा ओपन नंबर ऑफ टॉगल्स होंगे तब हमारा कैसा नंबर होगा, ओड नंबर होगा। ओड नंबर ऑफ चेंजेस पे क्या आएंगे, अगर उसके फैक्टर 3 5 7 9 11 इस तरह से आ रहे हैं ओड नंबर ऑफ, तो वो लॉकर ओपन रहेगा, अदरवाइज इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स में लॉकर क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। सो नाउ आवर क्वेश्चन बिकम्स, अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, विच नंबर हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर। अब हमें ये बताना है कि किस किस नंबर के जो फैक्टर हैं वो ओड रहेंगे और किस किस नंबर के जो फैक्टर हैं वो इवन रहेंगे। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा स्टेप 4। इसमें क्या कहता है, लुक एट फैक्टर्स केयरफुली। जैसे हमने नंबर 12 लिया था, अब फैक्टर्स को अच्छे से देखना है। अब नंबर 12 लिया, इसके फैक्टर कैसे बने, 1 क्रॉस 12, 2 क्रॉस 6, 3 क्रॉस 4। 1 की टेबल में आता है 12 पे, 2 की टेबल में 6 पे आता है, 3 की टेबल में वो आता है। तो इसके 12 के फैक्टर क्या बने थे, 1 2 3 4 6 एंड 12, ये वाले फैक्टर बने थे। यही है 1 2 3 4 6 एंड 12, ये वाले फैक्टर बने। तो कितने फैक्टर हो गए, 12। अब फैक्टर कम इन पेयर, अब सारे पेयर में आ रहे हैं पेयर में। सो टोटल फैक्टर कितने हो गए, 6, मतलब इवन हो गए। देयरफॉर लॉकर 12 क्लोज एट द एंड, तो इवन में क्या होगा, लॉकर क्लोज होगा। ओके, अब नंबर जैसे हमने ले लिया 16, फैक्टर कितने हुए, 1 क्रॉस 16, 2 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 4। अब इसमें क्या हो गया, फैक्टर कितने आए, एक तो 1 आया, एक 2 आया, एक 4 आया, एक 8 आया और एक 16 आया। 1 2 4 8 एंड 16, 1 2 3 4 5 फैक्टर आए, बट पेयर तो इसमें भी बन रहे हैं। फिर 5 फैक्टर क्यों आए, क्योंकि 4 इसमें रिपीट हो रहा है, 4 क्रॉस 4 1। तो टोटल फैक्टर कितने आए, 5 आए, मतलब ओड नंबर ऑफ फैक्टर। तो लॉकर कैसा रहेगा, ओपन। अब यहाँ से हमारा क्या वो निकल रहा है कि जब हमारा 4 क्रॉस 4 ऐसे रिपीट हुआ तब वो ओड नंबर ऑफ फैक्टर आए, अदरवाइज कैसे आए, इवन नंबर ऑफ फैक्टर आए। तो अब इस चीज़ को समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो स्टेप 5 में क्या कहता है, द सीक्रेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब जो सीक्रेट है परफेक्ट स्क्वायर का वो सुनो। लेट्स चेक सम नंबर्स को चेक करते हैं। जैसे 4 9 16 25, इनको कैसे बोलते हैं, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 16 4 क्रॉस 4, 25 5 क्रॉस 5। अब इसमें फैक्टर क्या बने, इसके 4 के फैक्टर बने 1 2 4, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है। इसके क्या बने 1 3 9, इसके क्या बने 1 2 4 8 16, इसके क्या बने 1 5 25। फैक्टर कितने बने, 3 3, इसके 5 बने, इसके 3 बने। तो सारे फैक्टर कैसे बने, ओड फैक्टर बने। क्यों बने ओड फैक्टर, क्योंकि इनके पेयर तो सबके बन रहे हैं लेकिन इनके अंदर एक रिपीट हो रहा है। ऑल दीज हैव ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स। वाई, क्यों है इनके ओड नंबर ऑफ फैक्टर, बिकॉज दे आर परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। ये सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन पे आ रहे हैं, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5। इन आ परफेक्ट स्क्वायर 1 फैक्टर पेयर इज रिपीटेड, एक फैक्टर पेयर रिपीट है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जो था
यहाँ पे सारे फैक्टर अलग अलग थे, रिपीट नहीं था, तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ फैक्टर थे। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे रिपीट आ रहा है। जैसे हमने इन अ परफेक्ट स्क्वायर वन फैक्टर पेयर इज रिपीटेड, फॉर एग्जांपल 25 में क्या आ रहा है 5 क्रॉस 5, तो सो मिडल फैक्टर है जो 5 वो हमारा काउंटिंग एक बार हो रहा है, लेकिन आ तो 2 बार रहा है लेकिन काउंट एक बार हो रहा है क्योंकि ये एक ही है 5। गिविंग एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर, तो यहीं पे हमारा ओड नंबर ऑफ फैक्टर बन जाता है। तो यहाँ से अब दोनों पेज से फाइनल कंक्लूजन क्या बन रहा है कि ओनली लोकर विद एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर, जिनके ओड नंबर ऑफ फैक्टर है वो तो रहेगा ओपन, जिनके और वो ओड नंबर ऑफ फैक्टर कौन होंगे, ओनली परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर, जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, इस तरह से वो ही हमारे ओड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। देयर फॉर द लोकर लेफ्ट ओपन आर, तो कौन से ओपन रहेंगे, जो हमारे ओड नंबर होंगे, जिनके ओड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे वही ओपन रहेंगे। तो ओड नंबर किसके रहे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर, मतलब जो स्क्वायर नंबर है वही हमारे ओपन रहेंगे। ओके, अब मैं यहाँ तक आपको एक बार और रिपीट कर देती हूँ, जो और मतलब ओरल बता देती हूँ सारा। जब हमने एक 6 लोकर लिया तो हमें ये बताना था कि यहाँ पे कितनी बार चेंज होगा, ये उतनी बार ही चेंज होगा जितने उसके फैक्टर होंगे, जितने उसके फैक्टर होंगे वो उतनी बार ही चेंज होगा लोकर। तो जैसे 6 के फैक्टर थे 4, तो 4 टाइम ही लोकर चेंज होगा। अब अगर उसके फैक्टर इवन नंबर ऑफ फैक्टर है तो लोकर जो है हमारा क्लोज रहेगा, अगर ओड नंबर ऑफ फैक्टर बन रहे हैं तो हमारा लोकर ओपन रहेगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा लोकर ओपन है और कौन सा लोकर क्लोज है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, हमें उनके फैक्टर देखने पड़ेंगे। तो फैक्टर देखने के लिए हमने लिया नंबर 12 के फैक्टर बने पेयर में, जिनके सारे पेयर अलग अलग थे, तब तो इसका कैसे आए इवन नंबर ऑफ पेयर। अगर इनके अंदर एक पेयर रिपीट आ जाता है जैसे 4 क्रॉस 4, तो वो आएंगे ओड नंबर ऑफ फैक्टर। तो ओड नंबर ऑफ फैक्टर किसकी आए, परफेक्ट स्क्वायर्स की आए, बाकी के कैसे आएंगे इवन नंबर, वो तो क्लोज ही हो जाएंगे इवन वाले, जो ओड वाले होंगे वही ओपन रहेंगे। तो द पास कोड कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 लोकर। अब इसने नेक्स्ट में क्या बोला, यहाँ पे बोला कि विच आर दीज 5 लोकर, इसने बोला है यहाँ पे लास्ट में, कोशी नाम इमीडिएटली कलेक्ट वर्ड क्लू दिस 10 लोकर्स एंड रीड द पास कोड। अब ये 10 लोकर ही क्यों लिए यहाँ पे, क्योंकि 100 थे, 10 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 100 से ऊपर हम नहीं जा सकते क्योंकि 100 ही लोकर थे हमारे पास। तो उसने 10 के 10 कोशी नाम ने इंक्लूड कर दिया। द पास कोड कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 5 लोकर, पास कोड में सिर्फ फर्स्ट 5 लोकर है, लोकर नंबर है दैट वर्ड टच एग्जैक्टली ट्वाइस, जिनको सिर्फ 2 बार टच किया गया। अब ऐसे कैसे पता चलेगा कि 2 बार कौन कौन से टच हुए हैं, तो 2 बार टच हुए। विच आर दीज 5 लोकर, वो 5 लोकर कौन से हैं जिनको सिर्फ 2 बार टच किया गया है, तो वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद की टेबल में आता है और जो किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, जो सिर्फ 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में। अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैज़ ओनली, सिर्फ 2 फैक्टर हो जिसके, एक तो 1 और एक वो नंबर वो जो खुद होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 3 किसकी टेबल में आएगा, 1 की में और 3 की में। मैंने लिया 2 किसकी में, 1 और 2 की में। 5 ले लिया 1 और 5 वाली में। 7 ले लिया 1 और 7 में। 11 ले लिया 1 और 11 में। ये सारे प्राइम नंबर हैं। तो द नंबर इटसेल्फ, तो कौन से जैसे 2 ले लिया, 2 किसकी टेबल में आता है, 1 और 2 में, तो ये एक प्राइम नंबर हो गया। अब हमें 1 और 10 के बीच में प्राइम नंबर ढूंढने हैं, तो सच नंबर आर कॉल्ड द प्राइम नंबर। नाउ लेट्स फाइंड द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर लोकर। फर्स्ट प्राइम नंबर कौन से, 2, 3, 5, 7 एंड 11, जो मैंने अभी बताई। ये सिर्फ इनके 1, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 7, 11, 1 और 11, ये सिर्फ 2 फैक्टर आते हैं इनके। अगर इनके बीच में से आप 4 भी उठाओगे तो वो किस की टेबल में आएगा, 1 की में, 2 की में और 4 की में। 3 नंबर ऑफ फैक्टर होंगे तो प्राइम नंबर नहीं होता। तो ईच ऑफ दिस लोकर हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर, तो सिर्फ यही लोकर हैं जिनके 2 फैक्टर होंगे। तो देयर फॉर द फर्स्ट 5 लोकर विद एग्जैक्टली 2 फैक्टर आर, कौन से हुए, एक तो 2 हुआ, एक 3, 2, 3, 5, 7, ये 5 लोकर हुए जिनका क्या हुआ, हमारा प्राइम नंबर फैक्टर हुए जो।
तो पासकोड क्या बन गया 235711, 235711। नाउ इम्पोर्टेंट टर्म्स, अब ये वाला हमारा वो था, पासकोड हमें मिल गया है, क्वेश्चन यहीं पे शांत होता है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अब मैं रिपीट कर देती हूँ। हमें पता चल गया था कि ओड नंबर ऑफ फैक्टर किसके आए, ओड नंबर ऑफ फैक्टर आए हमारे प्राइम नंबर्स के यहाँ तक। अब हमें पासकोड ढूंढना था। पासकोड के लिए उसने ऐसे बोला था कि भी हमें फर्स्ट 5 लॉकर लेने हैं जिनके फैक्टर सिर्फ 2 आते हों। तो 2 फैक्टर वाले कौन से होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में तो सभी आते हैं, बाकी जो खुद की टेबल में आता है वो दे देते। तो वो नंबर बने थे हमारे 5 ये वाले, और यही हमारा पासकोड बन गया। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या टर्म समझ में आई, एक तो फैक्टर क्या होते हैं, जो जिसकी टेबल में वो नंबर आता हो, जिसके भी हमें फैक्टर निकालने हैं उसको ये देखो कि वो किस की टेबल में आता है, वो होते हैं फैक्टर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ 1 की टेबल में और जो खुद की टेबल में आता हो, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिन्हें हम 2 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, 6 क्रॉस 5, 3 क्रॉस 3 इस तरह से लिख सकते हैं, वो हमारे होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बाकी ऑड नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आते, इवन नंबर जो हमारे 2 की टेबल में आते हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन था लोकर वाला, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी समझने के लिए। इसको मैंने बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स के साथ समझाया है। आप चाहें तो इन नोट्स को नोटबुक में लिख भी सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ताकि आप इन्हें एग्ज़ाम टाइम पे भी ना भूल पाएँ। और आगे की वीडियो आपको टाइम के अनुसार मिलती रहेंगी, जैसे 1 बाय 1। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 3 to 5 पेज को कवर करेंगे, जो हमारा टॉपिक है स्क्वायर नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर इस वीडियो में आपको समझ आया है, तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का पता चल जाए। बेल आइकन को ऑन कर लेना, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ओके, थैंक यू।